आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की मेर करते हैं रुक जाए। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की कड़ी वाहनों की जांच की जा रही है। 7 मई को राज्यों में मॉक ड्रिल के निर्देश जारी किए गए हैं। जंग की आशंका के मद्देनजर आंतरिक सुरक्षा पर जोर है। अपने नापाक हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। 12वें दिन भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। जंग की आशंका के मद्देनजर आंतरिक सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति। तो अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। 12वें दिन भी पाक ने सीज फायर का उल्लंघन किया। अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। वाहनों की जांच की जा रही है। 7 मई को राज्यों में मॉक ड्रिल के निर्देश जारी किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे। 12वें दिन भी पाक ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। तो अपने नापाक हरकतों से पाकिस्तान नहीं आ रहा है बाज। तो देखिए लगातार यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन करते पाकिस्तान नजर आ रहा। पाकिस्तान के द्वारा अपने नापाक हरकतों को बार बार अंजाम दिया जा रहा है। 12वें दिन भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। हालांकि अब भारत की बात कर ली जाए तो भारत में सुरक्षा तेज़ है और इसके साथ ही यहाँ पर 7 मई को तमाम राज्यों में यानी 244 ज़िलों में मॉक ड्रिल की बात कही गई है। भारत के 244 ज़िलों में मॉक ड्रिल 7 मई को किया जाएगा, ताकि क्योंकि अगर जंग की जो आशंका जताई जा रही है, ऐसे समय पर आंतरिक सुरक्षा चाक चौबंद हो। इसको लेकर के गृह मंत्रालय के द्वारा तमाम राज्यों को ये निर्देश दे दिया गया है कि राज्यों में मॉक ड्रिल ज़रूर हो। कैसे बचाव किया जाए, किस प्रकार से घायलों का इलाज किया जाए, ये तमाम चीज़ें सिखाने के लिए इस मॉक ड्रिल के ज़रिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सुरक्षा को लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं वाहनों की जांच की जा रही है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। और इस सब के साथ ही अब पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में आपको बता दें, पाकिस्तान के द्वारा अपनी नापाक हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। हर समय देखिए यहाँ पर 12वें दिन जो है सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। हालांकि भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब जो है वो ज़रूर दिया, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। 7 मई को राज्यों में मॉक ड्रिल इसी को लेकर किया जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से हमारे सहयोगी आशिक हमारे साथ बने हुए हैं। आशिक, क्या कुछ जानकारी श्रीनगर से सामने आ रही है? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें नज़र आ रही है उससे अब हर किसी जानकार के द्वारा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वॉर की जो तस्वीरें हैं वो साफ होती नज़र आ रही है। वॉर हो सकती है ऐसी आशंका है, उसके लिए मॉक ड्रिल की भी बात कह दी गई है। मौजूदा तस्वीर और बड़ी अपडेट श्रीनगर से क्या? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है पूरे पाकिस्तान में, तो कहीं ना कहीं अब लगातार जो मेजर्स उठाए जा रहे हैं, खासतौर पर केंद्र की सरकार से जो आदेश दिए गए हैं कि 7 ऐसी स्टेट जहां पर मॉक ड्रिल आज करानी जा रही है और उसके बाद जो है जितने भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये मॉक ड्रिल होनी है। फिलहाल आज श्रीनगर के डल लेक के किनारे पर जो है मॉक ड्रिल होने जा रही है, जहां पर एसएसबी और जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा कई सारे स्थानीय लोग जो है वो जमा हो जाएंगे और उनको जो है किस तरह अगर जंग की सूरत हाल बनती हो तो जिस तरह से लोग अपने आप को बचा सकते हैं, इस बात की तरबियत जो है वहां पर लोगों को दी जाएगी। फिलहाल लगातार जो स्थिति बनी हुई है, खासतौर पर अगर बॉर्डर इलाकों की बात करें जहां पर लगातार एलओसी पर जो है फायरिंग हो रही है, युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है और इसके चलते जो है कहीं ना कहीं अब केंद्र की सरकार जो है इस तरह की मेजर्स ले रही है।
बीते कुछ दिन पहले हमने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जो लगने वाले गांव है वहां पर किस तरह से स्कूल टीचर्स जो है बच्चों को इसी बात की तरबियत देते थे कि किस तरह से अगर ज्यादा फायरिंग होती है, अगर युद्ध होता है तो उस बीच आप किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसी के चलते जो है अब श्रीनगर के शहर में भी आज जो है ये तरबियत दी जाएगी, जिसमें लोगों को कहा जाएगा कि किस तरह से आप मॉक ड्रिल के दौरान जो है ये सिखाया जाएगा कि किस तरह आप अपने आप को बचा सकते हैं, किस तरह आप अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्थिति जो है काफी गंभीर बनी हुई है। बीते कई दिनों से पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, जिसका जवाब भारतीय सेना तो दे ही रही है, लेकिन साथ ही साथ स्थानीय लोगों को जो है कहीं ना बीती याद आ रही है जब 2019 में जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई थी और उस फायरिंग में कई सारे लोगों को जो है नुकसान उठाना पड़ा। फिलहाल इस स्थिति में केंद्र की सरकार ने एक फैसला लिया है कि लगातार जो बॉर्डर इलाके हैं और साथ साथ जो कनेक्टेड एरियाज है वहां पर किस तरह से मॉक ड्रिल कराई जाएगी और उसी के चलते आज श्रीनगर में मॉक ड्रिल होनी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर हालांकि मॉक ड्रिल की भी बात सामने आ रही है, जैसा कि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि क्या कुछ खास वजह रही है जिसके लिए मॉक ड्रिल की बात कही गई है। सीज फायर का उल्लंघन बार बार पाकिस्तान करती नजर आ रही है आशिक, और यहाँ 12वें दिन भी सीज फायर का उल्लंघन किया गया है पाक के द्वारा। किस तरह से जवाबी कार्रवाई करती है यहाँ पर भारतीय सेना? बिल्कुल, लगातार भारतीय सेना की रिटेलिएशन होती है और पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन जो है हर रात को होता है। रात के करीबन 2 बजे 2:30 बजे फायरिंग जो है वो इंसिडेंट रिपोर्ट हो रहे हैं। खासतौर पर अगर हम कुपवारा, केरन, मसल, टंगदार या उरी एलओसी की बात करें, जहां से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन भारतीय सेना जो है समूह तोड़ जवाब दे रही है और अभी तक जो है किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं आई हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो लगातार तनाव बना हुआ है, जो एलओसी पर रह रहे लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं डर और खौफ है। वो लोग सोच रहे हैं कि अगर ये स्थिति जो है इससे ज्यादा वर्स्ट होती है तो उस बीच स्थानीय लोग क्या कुछ करेंगे। फिलहाल स्थानीय लोगों के लिए जो है 2020 में बंकर्स बनाए गए थे जो एलओसी के सटीक रहने वाले लोग हैं। तो रात जब फायरिंग होती है तो ये परिवार जो है इन्हीं बंकर्स में रात गुजारते हैं और फिलहाल जिस तरह से 12 दिनों से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है तो इसके चलते तनावपूर्ण स्थिति जो है पूरे एलओसी एरियाज में बनी हुई है। बिल्कुल आशिक मीर, हालांकि देखिए जम्मू कश्मीर में बात की जा रही है कि सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है, तो पहलगाम हमले से लेकर के अभी तक में क्या कुछ बड़े बदलाव सुरक्षा के लिहाज से देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार पहलगाम हमले को लेकर एनआईए जांच कर रही है और कई सारी उपलब्धियां जो है अभी तक जो है एनआईए को मिली हुई है और अभी तक ऐसे कई सारे ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार हुए हैं जिनसे काफी ज्यादा लीड जो है बरामद हुई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो पूछताछ इस समय एनआईए कर रही है उन घोड़े वालों से, उन होटलियर से जो इस समय पहलगाम के बैतरन एरिया में जो है मौजूद रहे जब ये अटैक हुआ, तो उसको लेकर जो है अब एक के बाद एक खुलासे निकल के सामने आ रहे हैं कि जिस तरह से इस अटैक के तार जो है पाकिस्तान के साथ जुड़ रहे हैं और हाशिम मूसा नामी आतंकी जो है उसका नाम सामने आया है, जो कि पाकिस्तानी सेना में पहले एनर्जी कमांडो रहा है और उसके बाद उन्होंने लश्कर तैयबा टेरर आउटफिट जो है ज्वाइन किया। फिलहाल लगातार एनआईए जांच कर रही है। वही दूसरी तरफ देखा जाए तो सुरक्षा बलों की तरफ से जो भी फॉरेस्ट एरिया है, घने जंगल है, वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है लगातार चल रहा है और खासतौर पर अगर हम उरी के इलाकों की बात करें या पहलगाम के इन इलाकों की बात करें जहां पर ये आतंकी छुपे हुए थे, जिन्हें ढूंढने के लिए जो है अब कवायद तेज किए गए हैं। फिलहाल लगातार सेना सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है इन इलाकों में चलाया जा रहा है। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया आशिक मीर, तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें और ब्रेकिंग इस वक्त की सामने आ रही है दिल्ली से खबर, जहां गृह मंत्रालय में विशेष बैठक है जारी। गृह मंत्रालय में विशेष बैठक जारी। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ये बैठक